वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक दबा दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके फ़ेवरेट्स नॉवेल्स को उठा के ऑडियो बुक में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कमेंट करना पड़ेगा अपने फ़ेवरेट नॉवेल का नाम। जिस भी नॉवेल का नाम के आगे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, हम उस कमेंट को उठाएँगे और उस नॉवेल को लेके एक ऑडियो बुक बना देंगे। तो अभी एन्जॉय कीजिए। चैप्टर 31 द थ्री स्ट्राइक्स 3 वार। हॉल ऑफ जस्टिस में सन्नाटा था। सबकी नजरें ज़ेयन और सिस्टर जू पर टिकी थीं। जू ने अपनी तलवार क्रिम्सन रोज निकाली। इस तलवार पर आग की लैपटें नाच रही थीं। क्या हो? जू ने पूछो। ज़ेयन ने गहरा सांस लिया और अपने पैरों को जमीन पर जमे। जी सीनियर सिस्टर। पहला वार, फ्लैश ऑफ फायर। जू गायब हो गई। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि आउटर डिसाइपल्स यूज देख भी नहीं पाए। स्विश, तलवार ज़ेयन की गर्दन की तरफ आई। ज़ेयन ने अपनी आंखें बैंड नहीं की। उसकी ड्रैगन सेंसर्स ने हवा के दबाव को पहचान लिया था। बजाय पीछे हटने के, ज़ेयन आगे झुका। जिंग, तलवार की धार उसके बालों को चुटी हुई निकली। सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स का फाक था। जू हैरान रह गई। इसने डॉज किया, या किस्मत थी? जू रुकी नहीं। दूसरा वार, फ्लेमिंग थ्रस्ट। जू ने अपनी तलवार सीधी ज़ेयन के सीने चेस्ट की तरफ मारी। तलवार से एक फायर बीम निकली। ज़ेयन जानता था कि अगर वो हिला तो पीछे खड़े लोग जल जाएंगे, और अगर उसने अपनी केओस एनर्जी यूज की तो पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने ड्रैगन बोन की फिजिकल डिफेंस पर भरोसा किया। ज़ेयन ने अपने दोनों हाथ क्रॉस किए और आयरन स्किन बेसिक टेक्निक यूज की। बूम, आग का गोला ज़ेयन से टकराया। धुआं उठा। ज़ेयन पीछे घिसटेटा हुआ गया। उसके जूटन ने जमीन पर गड्ढा बना दिया। उसके हाथों की स्लीव्स जल गई थीं और खाल थोड़ी लाल हो गई थी। लेकिन वो गिरा नहीं। धुएं के बीच से ज़ेयन की आवाज आई, डू हो गए। एक बच्चा है। ग्रैंड एल्डर की आंखें चमक उठीं। इस लड़के की बॉडी लोहे की बनी है क्या? इतनी शुद्ध फायर ची को बिना किसी आर्मर के जेल गया। जू आप चिढ़ गई थी। एक मामूली लड़का उसके हैम जेल रहा था। तीसरा वार, फीनिक्स डांस स्ट्राइक। जू हवा में कूदी। पीछे एक फायर फीनिक्स का इल्यूशन बना। अगर तुमने ये रोका तो मैं मान जाऊंगी। जू ने पूरी ताकत से ऊपर से हमला किया। ज़ेयन ने ऊपर देखा। ये हमला खतरनाक था। अगर ये लगा तो उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। ज़ेयन ने रिस्क लिया। जब तलवार उसके पास आई, ज़ेयन ने अपने अंदर फीनिक्स हार्ट फ्लेम, जो उसने चुराई थी, का एक छोटा सा कैन पार्टिकल रिलीज कर दिया। जैसे हाई जू की आग ज़ेयन की चोरी हुई आग से टकराए। जू की आग डर गई, क्योंकि ज़ेयन के पास राजा हार्ट फ्लेम था और जू के पास सिर्फ प्रजा ऑर्डिनरी फायर। फिज, जू की भयानक आग ज़ेयन को शूट हाई बुझ एक्सटिंग्विश गई। सिर्फ तलवार का ठंडा लोहा ज़ेयन के कंधे पर लगा। क्लैंग, ज़ेयन घुटनों पर गिर गया नाटक करते हुए। आग बच गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि आग बुझ क्यों गई। जू अपनी बुझी हुई तलवार को देख रही थी। मेरी आग, डर गई। कैसे? चैप्टर 32 क्लियर्ड ऑफ सस्पिशन, शक से आज़ादी। ग्रैंड एल्डर हंसने लगे। हा हा हा, शाबाश। एल्डर सिंहासन से उठे। जू, बस करो, लड़का निर्दोष है। जू ने तलवार वापस रखी, लेकिन उसकी नजरें ज़ेयन पर जेमी थीं। जी एल्डर, शायद मेरी टेक्निक में कुछ गड़बड़ थी। एल्डर ज़ेयन के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे पास फायर इम्यूनिटी जैसा कुछ है। तुम्हारा शहर आग को नेचुरल तरीके से रेजिस्ट करता है। यही वजह है कि तुम मैग्मा फॉल्स में टिक पाए। ज़ेयन ने सर झुकाया। शायद यही वजह है, एल्डर। रेन, एल्डर ने कहा, तुम्हें आज से इनर डिसाइपल बनाया जाता है। तुम्हारा टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। ज़ेयन को एक नया रेड रोब, एक अलग कमरा और 100 स्पिरिट स्टोन्स इनाम में माइल। जब ज़ेयन वापस अपने नए कमरे में पहुंचा तो उसने दरवाजा लॉक किया और जमीन पर गिर गया। एक्टिंग करना लड़ने से ज़्यादा मुश्किल है, ज़ेयन ने पेसीना पहुंचा। शान यूंग, बच गए। लेकिन वो लड़की, जू, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो स्मार्ट है। ज़ेयन ने अपनी हथेली पाम खोली। वहां एक छोटी सी पर्पल फ्लेम नाच रही थी। आने दो, ज़ेयन मुस्कुरे। जब तक वो मेरी दुश्मन नहीं बनती, मुझे कोई परवाह नहीं। अब मुझे अपने अगले लेवल पर फोकस करना है। रात में ज़ेयन ने महसूस किया कि उसके वॉइड स्पेस इन्वेंटरी में रखा हुआ केओस साइड बेचैन हो रहा है। इससे खून चाहिए, ज़ेयन ने कहा। शांति बहुत हो गई। मुझे जल्द हाई शिकार पर निकलना होगा। चैप्टर 33 द क्रिम्सन टूर्नामेंट, लाल प्रतियोगिता।
एक हफ्ता बीत गया। ज़ियन ने चुपचाप अपनी कल्टिवेशन स्टार ट्रैवलर रैंक 7 तक पहुंचा दी थी। सेक्ट में आज सुबह एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। घंटी बजी। डन डन। सारे डिसाइपल्स में प्लाजा में जमा हुए। सेक्ट मास्टर जो आज तक गायब द आज सामने आए। वो एक आदमी द जिनके चेहरे पर जले हुए निशान दिए और उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। सुनो डिसाइपल्स, सेक्ट मास्टर की आवाज बादलों को चीरते हुए आई। 1 महीने बाद गैलेक्टिक सेक्टर चैंपियनशिप होने वाली है। भीड़ में शोर मच गया। चैंपियनशिप, वो तो हर 10 साल में होती है। इस बार इनाम क्या है? सेक्ट मास्टर ने आगे कहा, इस बार का इनाम है एंट्री टू द एंशिएंट स्टार रोड, प्राचीन तारा मार्ग। ज़ियन के अंदर शानिंग चौंक गए। स्टार रोड, ज़ियन, ये वही रास्ता है जो ट्रू गॉड्स की दुनिया तक जाता है। अगर तुम्हें अपने यूनिवर्स के बाहर की असली ताक चाहिए तो तुम्हें इस रोड पर जाना होगा। ज़ियन की दिलचस्पी बढ़ गई। सेक्ट मास्टर, लेकिन वहां जाने के लिए हमारे रेड फीनिक्स सेक्ट के टॉप 3 डिसाइपल्स को चुनना होगा। इसलिए कल से सेक्ट सिलेक्शन टूर्नामेंट शुरू होगा। जो जीतेगा यूज सेक्ट का सबसे बड़ा खजाना फीनिक्स ब्लड ड्रॉप भी मिलेगा। ज़ियन की आंखें चमक गईं। फीनिक्स ब्लड, अगर मैंने ड्रैगन ब्लड के साथ फीनिक्स ब्लड मिला दिया शान्युंग, तो तुम्हारा शेयर इमॉर्टल केओस बॉडी बनने की शुरुआत करेगा। ज़ियन ने भीड़ में खड़े लाए यांग, जिसने ज़ियन से मार खाई थी, और सिस्टर जू को देखा। लगता है अब नाटक बैन करने का वक्त आ गया है, ज़ियन ने सोचा। इस टूर्नामेंट में मैं सबको कुचल दूंगा। चैप्टर 34, द अरेना ऑफ एशब्राक का मैदान। अगली सुबह ग्रेट फीनिक्स अरेना खाचा-खाच भरा हुआ था। 10,000 से ज्यादा डिसाइपल्स हिस्सा ले रहे थे। टूर्नामेंट का रूल सिंपल था, नॉकआउट। जो गिरा वो बाहर, जो खड़ा रहा वो आगे बढ़ेगा। रेफरी एक रोबोट ने पहले मैच की घोषणा की। मैच 1, रेन इनर डिसाइपल vs क्वी आउटर डिसाइपल रैंक 5। ज़ियन रिंग में उतरा। उसके सामने क्वी खड़ा था, एक बड़ा पत्थर जैसा लड़का जिसके हाथ में एक बड़ा हथौड़ा थामा था। क्वी सर, मैंने सुना है तू ग्रैंड एल्डर का फेवरेट है। देखते हैं तेरे पास असली ताकत है या सिर्फ सिफारिश। क्वी ने अपना हथौड़ा घुमाया और ज़ियन पर हमला किया। अर्थ स्प्लिटिंग स्ट्राइक। ज़ियन ने अपनी जेब में हाथ डाल रखे। जब हथौड़ा उसके सर पर लगने वाला था, ज़ियन ने सिर्फ एक कदम साइड में लिया। वुश, हथौड़ा जमीन पर लगा। बूम, क्वी का बैलेंस बिगड़ गया। ज़ियन ने क्वी की पीठ पर हल्की सी लात किक मारी। तुम स्लो हो, ज़ियन ने कहा। क्वी गस में गुम गया। तू भाग रहा है, मर्द की तरह लड़। ज़ियन की आंखें थोड़ी सी चमकी। ठीक है। अगली बार जब क्वी ने हमला किया, ज़ियन हिला नहीं। उसने अपना दायां हाथ राइट हैंड आगे किया और हथौड़ को एक उंगली से रोक लिया। क्लैंग, पूरा स्टेडियम शांत हो गया। ज़ियन ने उंगली से हल्का सा फ्लिक किया। बगौन, एक शॉकवेव निकली और क्वी गोली की रफ्तार से रिंग के बाहर उड़ता हुआ गया और दीवार में जा धंसा। रेफरी, विनर, रेन। ज़ियन बिना किसी इमोशन के रिंग से नीचे उतर गया। भीड़ जो अभी तक शोर मचा रही थी, अब डर के मारे चुप थी। एक उंगली, लाई यांग जो बैंडेज में था, ऑडियंस में बैठा कांप रहा था। ये इंसान नहीं है। चैप्टर 35, द ट्रू एलीट्स असली दिग्गज। दिन भर मैचेस चलते रहे। ज़ियन ने अगले 5 राउंड्स आसानी से जीत लिए। हर बार वो ओपोनेंट को एक हाई बार में हारा देता। लॉग यूज ऐप, 1 हिट रेन कहने लगे थे। शाम को टॉप 16 के मैचेस शुरू हुए। ए फ्लैट कॉम्पिटिशन टफ होने वाला था। यहाँ एलीट डिसाइपल्स द जो स्टार ट्रैवलर रैंक 8 और 9 पर थे। रेफरी, नेक्स्ट मैच, रेन वीज वैंगले। वैंगले सेक्ट का तीसरा सबसे टिकाटवर डिसाइपल था। वो हवा में उड़ता हुआ रिंग में आया। उसके चारों तरफ ब्लू फायर घूम रही थी। रेन, वैंगले ने एरोगेंस से कहा, तुमने बैकिन को हराया है, लेकिन मैं ब्लू फ्लेम मास्टर हूँ। मेरी आग तुम्हारी हैडियान पिघला देगी। ज़ियन ने एंगाई ली। बातें कम, काम ज़्यादा। वैंगले गस में आया। ब्लू लोटस एक्सप्लोजन। उसने हाथ जो और नीली आग का एक बड़ा तूफान ज़ियन की तरफ भेजा। ज़ियन ने देखा कि यह आग सच में खतरनाक है। इसे रोकना मुश्किल होगा, तो मैं इसे रोकूंगा नहीं, ज़ियन ने सोचा। मैं इसे काट दूंगा। ज़ियन ने हवा में हाथ उठाया और अपनी फायरची को एक तलवार की शेप दी। ये उसकी केओस ब्लेड नहीं थी, बस आग से बनी नकली तलवार थी। फ्लेम स्वॉर्ड, सेवर। ज़ियन ने हवा में हाथ नीचे गिराया। उसकी पर्पल फायर ने वैंगले की ब्लू फायर को बीच से चीर दिया।
जियन की आग सीधा वैंग ले के सीने पर लगी। बैंग! वैंग ले उड़ता हुआ पीछे गिरा। उसके कपड़े जल गए दी और चाटी पर एक गहरा निशान था। आई एम इम्पॉसिबल! वैंग ले बेहोश हो गया। वीआईपी बॉक्स में बैठे सेक्ट मास्टर ने अपनी सफेद आंखें खोलीं। पर्पल फायर! सेक्ट मास्टर ने फ्यूसाया। ये आग फीनिक्स हार्ट फ्लेम जैसी लगती है। क्या इस लड़के ने? ग्रैंड एल्डर जो जियन को प्रोटेक्ट कर रहे द पेसीना पौंकने लगे। मास्टर, वो, शांत रहो, सेक्ट मास्टर ने मुस्कुरे। अगर उसने वो आग चुरा कर कंट्रोल कर ली है, तो वो चोर नहीं, जीनियस है। हमें ऐसे ही जीनियस की जरूरत है। चैप्टर 36 द ड्यूल ऑफ मॉन्स्टर्स प्रिक्शेसन का युद्ध। फाइनल मैच रेन जियन vs फंगशी टॉप डिसाइपल। फंगशी सेक्ट का सबसे मिस्टीरियस स्टूडेंट था। वो हमेशा मास्क पहनता था और उसके पास स्टार लॉर्ड रैंक 1 की ताक थी। वो जियन से पूरा एक रेल्म ऊपर था। रिंग में दोनों आमने सामने खड़े थे। फंगशी ने अपना मास्क उतारा। उसका चेहरा हैंडसम था लेकिन उसकी आंखें सांप स्नेक जैसी थिन। तुमने अच्छा खेला, नए लड़के, फंगशी ने कहा। लेकिन तुम्हारी यात्रा यहाँ खत्म होती है। स्टार रोड पर जाने का हक सिर्फ मेरा है। जियन ने महसूस किया कि फंगशी के अंदर से किलिंग इंटेंट आ रहा है। ये सिर्फ मैच नहीं था, फंगशी यूज मारना चाहता था। लगता है तुम डरे हुए हो, जियन ने कहा, कि कहीं मैं तुम्हारी जगह न ले लूं। फंगशी की आंखें ठंडी हो गईं। बूम! फंगशी ने अपनी ऑरा रिलीज की। पूरा अरेना कान लगा। स्टार लॉर्ड रेल्म, जमीन पर क्रैक्स आ गए। ऑडियंस में कमजोर स्टूडेंट्स बेहोश होने लगे। जियन के घुटने थोड़े मूड, लेकिन वो गिरा नहीं। शान ह्यून, जियन, ये डेंजरस है। स्टार लॉर्ड और स्टार ट्रैवलर के बीच जमीन आसमान का फाक होता है। तुम्हें अपनी ड्रैगन स्ट्रेंथ यूज करनी होगी। जियन ने गर्दन हिलाई। आजा! फंगशी गायब हो गया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो टेलीपोर्ट होता लग रहा था। स्मैश! फंगशी का पंच जियन के मुंह पर लगा। जियन गोली की तरह उड़ता हुआ रिंग की दीवार तोड़ता हुआ बाहर गिरा। धूल का गुबार उठा। भीड़ चिल्लाने लगी। फंगशी! फंगशी! फंगशी ने हाथ झटका। खत्म! लेकिन तभी मालवे टेब्री के नीचे से एक हाथ निकला। जियन बाहर निकला। उसके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन वो हंस रहा था। स्टार लॉर्ड का पंच! जियन ने खून थूका। डॉट बस इतना हाई। जियन की स्किन पर काले स्केल्स उभरने लगे जो उसने कपडॉन के नीचे छुपा रखे थे। ए फ्लैट मेरी बारी। जियन ने जमीन पर पैर मारा। क्रैक! पूरा स्टेडियम हिला। जियन एक कैनन बॉल की तरह फंगशी की तरफ लॉन्च हुआ। ड्रैगन फिस्ट, मीटियोर इम्पैक्ट। फंगशी ने ब्लॉक करने के लिए हाथ उठाए, लेकिन टक्कर इतनी भयानक थी कि फंगशी के पैर जमीन में घुस गए। क्या? फंगशी की आंखें फटी रह गईं। इसके पास स्टार लॉर्ड जितनी फिजिकल ताकत कैसे है? जियन रुका नहीं। उसने दूसरा पंच मारा, फिर तीसरा। बम! 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 जियन फंगशी को ह्यूमन सैंडबैग की तरह पीट रहा था। 2 स्टार रोड जाना चाहता है। जियन ने एक आखिरी पंच फंगशी के पेट में मारा। पहले मुझे पर करके दिखा। चैप्टर 37 द फॉरबिडन पिल वर्जित गोली। फंगशी मालबे ट्रबल से बाहर निकला। उसका चेहरा सुजा हुआ था और होठों से खून बह रहा था। 2 फंगशी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। 2 एक आउटर डिसाइपल होकर मुझे, द चोजन वन, को भी इज्जत कर रहा है। फंगशी ने अपनी जेब से एक हरी गोली ग्रीन पिल निकाली। इस गोली से जहरीला धुआं निकल रहा था। वीआईपी बॉक्स में बैठे एल्डर्स चिल्ला उठे। रुको, वो सर्पेंट डेमन पिल है। इसे खाना माना है। इससे जान जा सकती है। लेकिन फंगशी ने किसी की नहीं सुनी। उसने गोली निगल ली। GRAAAHH। फंगशी का शय फूलने लगा। उसकी स्किन पर हरे स्केल्स छिलके आ गए। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और उसके मुंह से जहर वेनम टपकने लगा। उसकी ताकत स्टार लॉर्ड रैंक 1 से बढ़कर सीधा रैंक 3 तक पहुंच गई। मर जा! फंगशी ने मुंह खोला और प्योर अरेना में ग्रीन पॉइजन गैस फेल दी। भीड़ भागने लगी। जहर! भागो! जियन वही खड़ा रहा, जहराइल धुएं के बीच। फंगशी हंसा एक डेमोनिक आवाज में। ये जहर तुम्हारी स्किन को गाला देगा। ए फ्लैट तुम्हारी आयरन बॉडी किसी काम की नहीं। जियन ने गहरा सांस लिया और जहर को सूंघा। इनहेल्ड। थोड़ा कड़वा है, जियन ने कहा, लेकिन स्वाद बुरा नहीं है। फंगशी की हंसी रुक गई। क्या? ट्यून जहर सूंघ लिया। जियन के अंदर के ऑस्कॉन ने इस जहर को टूरेंट एनर्जी में बदल दिया था। जियन के लिए हर चीज खाना थी। तुमने अपनी ह्यूमैनिटी छोड़ दी सिर्फ जीतने के लिए।
ज़ेन ने अपने हाथ पर पर्पल फायर जलाए। तो अब मैं तुम्हें एक जानवर की तरह हाय मरूंगा। चैप्टर 38 द राइज ऑफ द चैंपियन, चैंपियन का उदय। फंग शी पगलों की तरह ज़ेन पर झपटा। उसके नाखून अब बड़े चाकू नाइफ्स जैसे थे। स्लैश स्लैश ज़ेन डॉज कर रहा था। फंग शी की स्पीड बढ़ गई थी। पकड़ा गया। फंग शी ने ज़ेन को कॉर्नर किया और अपने जहराइल पंजे उसके दिल की तरफ मारे। ज़ेन ने मुस्कुरे। गलत। ज़ेन ने अचानक एक्सप्लोजन किया। सीक्रेट आर्ट पर्पल नोवा। ज़ेन के शहर से पर्पल आग का एक बड़ा धमाका हुआ। बूम। फंग शी की जहरीली गैस जल गई। आग ने फंग शी को चारों तरफ से घेर लिया। एच। फंग शी जलने लगा। उसकी सर्पेंट स्किन पिघलने लगी। ज़ेन आग के बीच से निकला किसी शैतान की तरह। उसने फंग शी का गाला पकड़ा और यूज हवा में उठा दिया। तुम्हारे पास नकली ताकत थी, ज़ेन ने कहा, और नकली चीजें टिकी नहीं। ज़ेन ने फंग शी को जमीन पर पटका। क्रैक। अरेना का फ्लोर टूट गया। फंग शी बेहोश हो गया, वापस अपने नॉर्मल रूप में आ गया। रेफरी ने कांपते हुए हाथ से इशारा किया। विनर एंड द न्यू चैंपियन रेन। पूरा स्टेडियम शांत था, फिर अचानक शोर से गंज उठा। रेन रेन रेन। सेक्ट मास्टर हवा में उड़ते हुए नीचे आए। उन्होंने ज़ेन का हाथ उठाया। आज हमें एक नया सितारा मिला है, सेक्ट मास्टर ने कहा। उन्होंने एक सुनहरा डिब्बा गोल्डन बॉक्स ज़ेन को दिया। इसमें फीनिक्स ब्लड है, और ये लो एंशिएंट स्टार रोड का टोकन। तुम हमारे सेक्ट का नाम रोशन करोगे। ज़ेन ने बॉक्स लिया। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। शुक्रिया, सेक्ट मास्टर, ज़ेन ने कहा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। चैप्टर 39 द ड्रैगन फीनिक्स बॉडी, ड्रैगन फीनिक्स शेयर। रात को ज़ेन अपने कमरे में अकेला था। उसने गोल्डन बॉक्स खोला। अंदर एक लाल बूंद रेड ड्रॉप हवा में तैर रही थी। इसके अंदर से एक फीनिक्स की चीख सुनाई दे रही थी। शानयुंग, टियाहोजियन, ड्रैगन ब्लड तुम्हारे पास पहले से है, डोमिनेशन। फीनिक्स ब्लड रीबर्थ उसके साथ मिलेगा। दर्द बहुत होगा। दर्द मेरा पुराना दोस्त है, ज़ेन ने कहा और बूंद को अपने माथे फोरहेड पर लगाया। जिंग। बूंद उसके दिमाग में घुस गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने ज़ेन के अंदर आग लगा दी हो। GAA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 A
लड़ने लगे। ड्रैगन, मैं राजा हूँ। फीनिक्स, मैं अमर हूँ। दोनों एनर्जी ज़ेन के शहर को फाड़ रही थीं। उसकी स्किन फैट गई, खून निकला, फिर तुरंत फीनिक्स फायर ने यूज हील कर दिया। फिर ड्रैगन पावर ने यूज तोड़ा। टूटना, जुड़ना, टूटना, जुड़ना, ये प्रोसेस घंटन चला। आखिरकार ज़ेन के केओस्को ने दोनों को पकड़ लिया और मिक्स कर दिया। सुबह हुई, ज़ेन उठा। उसका शहर ऐब बदल चुका था। उसकी स्किन पर ऐब इनविजिबल स्केल्स जो लाइट पड़ने पर लाल काले चमकते थे। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ स्टार लॉर्ड रैंक 5 के बराबर हो गई थी बिना किसी चीखे। मैं महसूस कर सकता हूँ, ज़ेन ने अपनी मुट्ठी बैंड की। अगर ऐब मेरा हाथ कटेगा तो वो तुरंत वापस आ जाएगा। ट्रू रीजनरेशन, मीरा का मैसेज आया कम्युनिकेटर पर। रेन या ज़ेन, शिप रेडी है। स्टार रोड का पोर्टल खुलने वाला है। जल्दी आओ। ज़ेन ने अपना समन उठाया। चलो, असली सफर ऐब शुरू होगा। चैप्टर 40, द एंशिएंट स्टार रोड, प्राचीन तारा मार्ग। फीनिक्स सिटी के ऊपर स्पेस में एक बड़ा वॉर्टेक्स भावंदर खुला था। ये एंशिएंट स्टार रोड का दरवाजा था। हजारों जहाज वहां जमा थे। सिर्फ रेड फीनिक्स सेक्ट नहीं, बल्कि आसपास के 100 ग्रह प्लैनेट्स के चैंपियंस वहां आए थे। ज़ेन और मीरा स्टार ड्रिफ्टर में बैठे थे। मीरा, सुनो, स्टार रोड पर मैं नहीं जा सकती। वहां शिप्स काम नहीं करते। वहां तुम्हें खुद उड़ना होगा या स्पिरिट बीस्ट्स यूज करने होंगे। ज़ेन ने मीरा को देखा। तुम यही रुकोगी? मीरा ने मुस्कुरे। मैं बाउंटी हंटर हूँ, मैं यही ठीक हूँ, लेकिन जब तुम गॉड बन जाओगे तो मुझे भूल मत जाना। ज़ेन ने मीरा के हाथ पर एक केओस मार्क बनाया। अगर तुम्हें कभी मदद चाहिए हो, इस पर हाथ रखना। मैं आ जाऊंगा। ज़ेन जहाज से बाहर निकला। स्पेस में हजारों यंग कल्टिवेटर्स खड़े थे। कुछ के पास पंखदक, कुछ तलवारें लेकर खड़े थे। सब में एटीट्यूड था। एक वॉइस प्योर स्पेस में गुंजी। वेलकम टू द स्टार रोड। यहाँ नियम सिंपल है, आगे बढ़ो या मर जाओ। आखिरी मंजिल, द डिवाइन रेल्म। दरवाजा खुला। ज़ेन ने अपने केओस विंग्स खोले, जो अब फीनिक्स फेदर्स के साथ मिक्स होकर और बड़े हो गए थे। चलो शान्यू, ज़ेन ने कहा।
दुनिया को दिखत है कि डेमन एम्परर आ गया है। जियन ने तेजी से वॉटेक्स के अंदर उड़ान भरी। अंधेरा और फिर रोशनी। चैप्टर 41 द ग्रेविटी ऑफ स्टार्स, सितारों का भर। वॉटेक्स से निकलने के बाद जियन एक विशाल टैट हुए पत्थर फ्लोटिंग आइलैंड पर गिरा। थड, जियन घुटनों पर गिर गया। अब ये क्या है? जियन को ऐसा लगा जैसे उसके कंधों पर 10 पहाड़ रख दिए गए हों। यहाँ की ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, नॉर्मल प्लैनेट से 100 गुना ज्यादा थी। आसपास देखा तो हजारों और पार्टिसिपेंट्स गिरे हुए थे। कुछ कमजोर कल्टिवेटर्स तो खड़े होने की कोशिश में हाय अपनी हड्डियां टुटवा बैठे। क्रैक, मेरी टांग, बचाओ! एक भरी आवाज हवा में गुंजी। स्टार रोड गार्डियन की। ये फर्स्ट ट्रायल है। जो अस ग्रेविटी में खड़ा नहीं हो सकता वो आगे बढ़ने के लायक नहीं है। तुम्हारे पास 1 घंटा है अगले आइलैंड तक पहुंचने के लिए। जियन ने गहरा सांस लिया। उसके ड्रैगन फीनिक्स बॉडी ने तुरंत अडैप्ट कर लिया। उसने अपने केओस विंग्स खोले, लेकिन उड़ना मुश्किल था। हवा में दबाव बहुत था। चलकर जाना होगा। जियन खड़ा हुआ। रास्ते में उसने देखा कि एक ग्रुप आगे बढ़ रहा था। वो लोग टाइटन गैलेक्सी के उनके शय पत्थर के बने थे और वो आसानी से चल रहे थे। एक टाइटन ने जियन को लड़खड़ाते हुए देखा और हंसा। ओए छोटे, घर वापस जा, यहाँ पाइस जाएगा। जियन ने बिना कुछ बोले अपने पैरों में केओस एनर्जी कॉन्सेंट्रेट की। बूम! जियन ने जमीन पर पैर मारा और एक एरो की तरह आगे बढ़ गया, अस टाइटन को पीछे छोड़ते हुए। हवा का प्रेशर यूज चल रहा था, लेकिन जियन रुका नहीं। टाइटन की हंसी रुक गई। इसकी स्पीड, इस ग्रेविटी में। चैप्टर 42 स्टारडस्ट बीस्ट, तारा धूल जानवर। पहले आइलैंड को पार करके जियन एक जंगल जोन में पहुंचा। यहाँ के पट ट्रीज लोहे, मेटल के बने दी और पट्टे शीशे ग्लास के। अचानक जियन के कम्युनिकेटर बैच पर एक नंबर आया, पॉइंट्स 0। शानयूंग, जियन, इस रोड पर करेंसी स्टार पॉइंट्स हैं। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए गेट कीज खरीदनी होंगी जो पॉइंट्स से मिलेंगी। पॉइंट्स कमाने का तरीका, किल बीस्ट्स या किल पार्टिसिपेंट्स। जियन ने मुस्कुरे। तो शिकार शुरू करते हैं। जाडियों में हलचल हुई। एक स्टारडस्ट वुल्फ बाहर निकला। ये भैया चमकदार धूल से बना था और इसकी आंखें नीली थीं। इसका लेवल स्टार लॉर्ड रैंक 2 था। ग्रर, वुल्फ ने जियन पर छलांग ले गई। जियन ने अपनी वॉइड ब्लेड तलवार फॉर्म निकाली। टू स्लो स्लैश। जियन ने वुल्फ के 2 टुकड़े कर दिए। वुल्फ का शय बिखरा और एक नीली रोशनी बैंकर जियन के बैच में घुस गया। पॉइंट्स जोड़ 1-0, सिर्फ 10। जियन निराश हुआ। गेट की कीमत 10,000 पॉइंट्स है। ऐसे तो सदियान लग जाएंगी। तभी उस दूर से धमकों की आवाज सुनाई दी। कोई और वहां लड़ रहा था और वो बहुत तेजी से बीस्ट्स को मार रहा था। जियन ने इस तरफ देखने का फैसला किया। चैप्टर 43 द स्वॉर्ड प्रिंस, तलवार राजकुमार। जियन एक ओपन मैदान में पहुंचा। वहां एक लड़का खड़ा था जिसने सफेद रेशम व्हाइट सिल्क के कपड़े पहने थे। उसके चारों तरफ 10 फ्लाइंग सॉर्ड्स, उड़ती हुई तलवारें घूम रही थीं। वो बिना हाथ लगाए सिर्फ अपने दिमाग से तलवारों को कंट्रोल कर रहा था। स्विश स्विश स्विश। एक हाई पैल में उसने 50 स्टारडस्ट वुल्व्स को काट दिया। पॉइंट्स जोड़ 5-0-0। जियन छुपा हुआ देख रहा था। टेलीकिनेटिक सॉर्ड्समैन, ये रह है। लड़के ने अचानक जियन की तरफ देखा। उसकी आंखें बाज हॉक जैसी तेज थीं। चुप कर देखना क्या है, लड़के ने कहा। बाहर आओ। जियन पट के पीछे से निकला। मैं बस देख रहा था कि कंपटीशन कैसा है। लड़का गुम गया। मेरा नाम जियान चेन है, स्वॉर्ड गैलेक्सी का प्रिंस। तुम्हारे पास जो वेपन है जियन की पीठ पर टंगी शायद वो मुझे पसंद आया। मुझे दे दो और मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। जियन हंसा। मांगन का तरीका थोड़ा कैजुअल है। जियान चेन ने उंगली हिलाई। मैंने मांगा नहीं, बताया। उसकी 3 उल्टी हुई तलवारें जियन की तरफ गोली की रफ्तार से आयन। जियन ने अपनी साइड निकाली। सोल रीपर, डिफ्लेक्ट, क्लैंग क्लैंग क्लैंग। जियन ने तीनों तलवारों को हवा में हाय मार गिराया। साइड का वजन इतना था कि जियान चेन की तलवारों पर क्रैक्स आ गए। जियान चेन की आंखें सिकुड़ी। मेरी स्टार स्टील सॉर्ड्स तोड़ दी। तुम्हारा वेपन डिवाइन ग्रेड का है। ए फ्लैट। जियान चेन की आंखों में लालाच ग्रीड आ गया। ए फ्लैट, तो ये वेपन मेरा हाई होगा। जियान चेन ने अपने दोनों हाथ उठाए। उसकी बाकी 7 तलवारें भी जियन की तरफ गुम गईं। 10 स्वॉर्ड फॉर्मेशन। लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता, जमीन हिलने लगी।
रंबल, मैदान के बीच से एक विशाल हाथ जायंट हैंड निकला जो पत्थर और हेडोन का बना था। बॉस बीस्ट, द ग्रेविटी गोलम, रैंक 5 स्टार लॉर्ड। चैप्टर 44, एन अनईजी ट्रूस, एक कच्ची संधि। गोलम 50 फुट ऊंचा था। उसने एक हाई झटके में जियान चैन की फॉर्मेशन तोड़ दी। जियान चैन पीछे उल्टा हुआ गिरा। रैंक 5, अभी इस स्टेज पर तो सिर्फ रैंक 2 बीस्ट्स होने चाहिए थे। शान ह्यून, जियन, ये ट्रैप है। स्टार रोड कभी कभी पार्टिसिपेंट्स को टेस्ट करने के लिए डिजास्टर भेजती है। इस गोलम की स्किन एंटी मैजिक है, सिर्फ ब्रूट फोर्स ताक चलेगी। जियन ने जियान चैन को देखा। ओए तलवारबाज, जियन चिल्लाया, अगर हम दोनों लड़ा तो ये गोलम हम दोनों को चटनी बना देगा। डील करें। जियान चैन ने खून थूका और खड़ा हुआ। यूस गुस्सा आ रहा था लेकिन वो बेवकूफ नहीं था। क्या डील? तुम इसका ध्यान भटकाओ, डिस्ट्रैक्ट, जियन ने कहा। मैं इसका को तोड़ूंगा। पॉइंट्स 50 to 50। जियान चैन ने एक सेकंड सोचा। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारा हिसाब होगा। डन। जियान चैन ने अपनी 10 तलवारें हवा में मिलाकर एक बड़ी तलवार बनाई। हेवनली स्वॉर्ड स्ट्राइक। उसने गोलम के सर पर हमला किया। गोलम ने अपना हाथ उठाया और तलवार को रोका, लेकिन इस इम्पैक्ट से गोलम थोड़ा पीछे हुआ। अभी, जियान चैन चिल्लाया। जियन ने गोलम के पीछे से स्प्रिंट ले गई। उसने अपने फीनिक्स विंग्स से बूस्ट लिया। जियन गोलम की पीठ पर चढ़ा। गोलम ने यूज पकड़ने की कोशिश की। जियन ने अपनी साइड को उल्टा पकड़ा, हुक की तरह। ड्रैगन क्लॉ जोड़ के और साइड। जियन ने साइड को गोलम की गर्दन के पीछे, जहां पत्थर थोड़ा कमजोर था, वहां घुसा दिया। क्रंच। जियन ने पूरी ताकत से साइड को नीचे खींचा। गोलम की गर्दन से नीली रोशनी निकली। ट्यूटो, जियन गार्जा। बूम। गोलम का सर धड़ से अलग हो गया। गोलम पत्थर के ढेर में बदल गया। पॉइंट्स जोड़ 5000 ईच। जियन और जियान चैन दोनों हनफ रहे थे। जियान चैन ने अपनी तलवारें वापस बुलाई। वो अब जियन को अलग नजर से देख रहा था। तुम्हारा नाम? जियान चैन ने पूछो। रेन, जियन ने कहा। रेन। जियान चैन ने अपनी टूटी हुई तलवार देखी। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें हराऊंगा। आज के लिए शुक्रिया। जियान चैन वहां से चला गया। जियन ने राहत की सांस ली। बचा है, लेकिन डेंजरस है। शान ह्यून, जियन, गोलम के मालबे में देखो, वहां कुछ चमक रहा है। जियन ने पत्थर हटाए। वहां एक पर्पल क्रिस्टल था। ग्रेविटी एसेंस क्रिस्टल। शान ह्यून, इसे अब्सॉर्ब कर लो। इससे तुम्हारी साइड का वजन और बढ़ जाएगा और तुम दुश्मनों पर ग्रेविटी फील्ड यूज कर पाओगे। जियन मुस्कुरे। इनाम बुरा नहीं है। चैप्टर 45, द सिटी ऑफ ग्रीड, लालाच का शहर। ग्रेविटी आइलैंड को पार करने के बाद जियन एक विशाल दरवाजे से गुजरा। उसके सामने एक फ्लोटिंग सिटी थी, स्टार हेवन। ये शहर हवा में टैट हुए हजारों छोटे आइलैंड्स को चेन्स, जंजीरों से जोड़कर बनाया गया था। यहाँ नियॉन लाइट्स, बड़े मार्केट्स और हजारों कल्टिवेटर्स थे। ये स्टार रोड का सेफ जोन था। यहाँ लड़ाई करना माना था, लेकिन सिर्फ ऑफिशियल रूप से। जियन शहर में दाखिल हुआ। उसके बैच में 5010 पॉइंट्स थे। सबसे पहले जियन एक इन्फोटावर जानकारी केंद्र के पास गया। वहां एक बड़ी होलोग्राफिक स्क्रीन लगी थी। गैलेक्टिक न्यूज फ्लैश, द वॉइड रीपर इज स्टिल मिसिंग। इंटरगैलेक्टिक पुलिस सस्पेक्ट्स ही हैज एंटर्ड द एंशिएंट स्टार रोड। रिवॉर्ड 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स, जोड़ प्लैनेट ओनरशिप। जियन ने अपनी फोटो देखी जो मास्क में थी। भीड़ में लोग बातें कर रहे थे। सुना है वो रीपर यहाँ कहीं छुपा है। अगर वो मिल गया तो हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। जियन ने अपना हुड थोड़ा नीचे खींच लिया। रेन बनकर रहना हाई सेफ है। अगर इन्होंने मेरी साइड पहचान ली तो पूरा शहर मेरे पीछे बैठ जाएगा। जियन एक वेपन शॉप में गया। दुकानदार एक ड्वार्फ बना था जिसके हाथ लोहे के थे। क्या चाहिए? ड्वार्फ ने रुखेपन से पूछो। जियन ने ग्रेविटी एसेंस क्रिस्टल काउंटर पर रखा। मैं चाहता हूं कि तुम इस क्रिस्टल को मेरी साइड के साथ फ्यूज जोड़ दो। ड्वार्फ ने क्रिस्टल देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। ग्रेविटी एसेंस, ये तो स्टार लॉर्ड रैंक 5 का मटेरियल है। तुम्हें ये कहाँ मिला? वो तुम्हारा काम नहीं है, जियन ने थनस्वा में कहा। कितने पॉइंट्स लोगे? 2000 पॉइंट्स, ड्वार्फ ने कहा। और मुझे 3 घंटे लगेंगे। लेकिन मेरी दुकान के बाहर कुछ लोग तुम्हें घूर रहे हैं। ध्यान रखना। जियन ने हल्का सा मुड़कर देखा। सड़क के आस पार अंधेरे में कुछ आंखें चमक रही थीं। द शैडो गिल्ड, फिक्र मत करो। जियन ने पॉइंट्स ट्रांसफर किए। वो बस मौत का इंतजार कर रहे हैं।
चैप्टर 46 असासिन्स इन द एली गली में हत्यारे। जब तक साइड अपग्रेड हो रही थी, ज़ेन शहर की एक टैंग गली नैरो एली में गया। वो जानता था कि पीछा करने वाले वहां जरूर आएंगे। सेफ जोन में पब्लिक किलिंग माना थी, लेकिन अंधेरी गलियों में सब चलता था। ज़ेन एक डेड एंड पर रुका। बाहर आ जाओ, ज़ेन ने कहा। क्यों चुपचाप वक्त बर्बाद कर रहे हो? पाचयन से 5 लोग निकले। उन्होंने काले कपड़े और साइलेंट मास्क पहने थे। लीडर आगे आया। तू नया है और तेरे पास ग्रेविटी क्रिस्टल था। हम शैडो गिल्ड के लोग हैं। हमें क्रिस्टल दे और हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे। ज़ेन हंसा। मैं दुकान पर 10 चक्का हूँ, तो हम पॉइंट्स ले लेंगे। लीडर ने चक्कू टैगत निकाला। मारो इसे। 5 असासिन्स ने एक साथ हमला किया। उनकी स्पीड बहुत तेज थी। ज़ेन के पास अभी साइड नहीं थी। वो निहाठा अनाम था। बिना टीआर के। लीडर हंसा। तू तो गया। लेकिन ज़ेन ने घबराने की बजाय अपना दायां हाथ राइट हैंड जमीन की तरफ किया। ए फ्लैट ज़ेन के पास ग्रेविटी क्रिस्टल नहीं था, लेकिन उसने ग्रेविटी गोलम को मारते वक्त उसकी थोड़ी सी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली थी। केओस 8 ग्रेविटी प्रेस लो लेवल। गली की ग्रेविटी अचानक 10 गुना बढ़ गई। असासिन्स जो हवा में जंप कर रहे थे अचानक पत्थर की तरह नीचे गिरे। थड थड थड। अग ये क्या है? मेरा शहर हिल नहीं रहा। लीडर जमीन पर चिपक गया था। ज़ेन धीरे धीरे चलकर उनके पास गया। भारी ग्रेविटी का असर ज़ेन पर नहीं हो रहा था क्योंकि वो केओस बॉडी ओनर था। ज़ेन ने लीडर के मास्क को पैर से कुचल दिया। तुमने गलत शिकार चुना, ज़ेन ने कहा। ज़ेन ने लीडर का हाथ पकड़ा। दबाओ। लीडर की सारी एनर्जी और पॉइंट्स बैच से ट्रांसफर होकर ज़ेन के पास आ गए। रिसीव्ड 500 पॉइंट्स। बाकी असासिन्स डर के मारे चीखने लगे। हम तो बस ऑर्डर मान रहे थे। ज़ेन ने ग्रेविटी हटा दी। भाग जाओ, ज़ेन ने कहा। और अपने बॉस को बोलना अगर अगली बार किसी को भेजा तो मैं उसका सर काट कर भेजूंगा। असासिन्स लैंगडेट हुए भाग गए। ज़ेन वापस दुकान की तरफ गया। वेपन टिया हो गया होगा। चैप्टर 47 सोल रीपर अवॉल्व आत्मा कटने वाला विकसित। ड्वार्फ की दुकान में सन्नाटा था। काउंटर पर ज़ेन की साइड राखी थी, लेकिन अब वो बदल चुकी थी। उसका काला ब्लेड अब और गहरा हो गया था और उस पर पर्पल लाइंस की जगह अब वायलेट पल्सिंग वेन्स थिन। साइड के आसपास की हवा थोड़ी ट्विस्टेड लग रही थी, जैसे वहां ग्रेविटी हैवी हो। ड्वार्फ पेसीन में तर था। ये टीआर श्रिपित कर्स्ट है। जब मैं इसे बना रहा था, मुझे लगा मेरी आत्मा खींच रही है। ज़ेन ने साइड उठाए। थड। ज़ेन के पैर जमीन में धंस गए। भारी है। ज़ेन मुस्कुरे। इसका वजन ऐप कम से कम 10,000 किलो था। ज़ेन ने यूज हवा में घुमाया। वुश। हवा में एक वैक्यूम कट बना। शानयूंग मुबारक हो ज़ेन, तुम्हारी साइड ऐप अर्थ ग्रेड आर्टिफैक्ट बन गई है। ए फ्लैट तुम इससे ग्रेविटी वेल ब्लैक होल जैसा छोटा वर्जन क्रिएट कर सकते हो। ज़ेन ने साइड को पीठ पर टांगा। ड्वार्फ सुनो लड़के, अगर तुम स्टार रोड पर आगे जा रहे हो तो सावधान रहना। अगला जोन सी ऑफ इल्यूजन्स है। वहां ताकत नहीं, दिमाग चाहिए। और हाँ, ड्वार्फ ने एक स्क्रॉल दिया। स्टार हेवन में आज रात एक ऑक्शन है। सुना है वहां डिवाइन मैप का एक टुकड़ा बिकने वाला है। शायद तुम्हारी दिलचस्पी हो। ज़ेन की आंखें चमक उठीं। डिवाइन मैप, शानयूंग। ज़ेन, वो मैप ट्रू गॉड रेल्म का रास्ता दिखता है। हमें वो चाहिए। ज़ेन ने दुकान से बाहर कदम रखा। पैसे पॉइंट्स कम हैं, ज़ेन ने सोचा। लगता है ऑक्शन में जाने से पहले मुझे थोड़ा और शिकार करना पड़ेगा। ज़ेन ने स्टार हेवन अरेना की तरफ देखा। वहां इलीगल फाइट्स होती थीं और पॉइंट्स का जुआ गैम्बलिंग खेला जाता था। चलो थोड़े पैसे कमाए जाएं। चैप्टर 48 द पिट ऑफ डिस्पेयर निराशा का गड्ढा। स्टार हेवन अंडरग्राउंड अरेना, ये जगह शहर के चमकदार हिस्से ठीक नीचे थी। यहाँ हवा में खून, पेसीना और सस्ती शराब की बदबू थी। हजारों लोग लोहे के पिंजन केजेस के चारों तरफ चिलेट हुए सट्टा बैटिंग लगा रहे थे। ज़ेन ने काउंटर पर अपना बैज रखा। मुझे लड़ना है, ज़ेन ने कहा, और मैं अपने सारे पॉइंट्स 3500 अपनी हाई जीत पर लगाना चाहता हूँ। बुकी एक आंख वाला एलियन ने ज़ेन को ऊपर से नीचे देखा। तुम तो एक हवा के झोंके से उड़ जाओगे। किसके खिलाफ लड़ना चाहते हो? ज़ेन ने लीडर बोर्ड की तरफ इशारा किया। टॉप पर एक नाम चमक रहा था, GROGR द बीस्ट किंग। बुकी हैसर,
ग्रोगर, वो पिछले 50 मैचेस से नहीं हारा है। वो अपने दुश्मनों को काचा खा जाता है। अगर तुम उससे लड़ा और जीते, तो ऑड्स 110 है। मतलब तुम्हें 35,000 पॉइंट्स मिलेंगे। मंजूर है, ज़ियन ने कहा। कुछ देर बाद अनाउंसर की आवाज गूंजी, लेडीज एंड स्कम, आज रात का मैं इवेंट, एक नया मुर्गा आया है कटने के लिए, स्वागत करो। रैंक का ज़ियन रिंग में उतरा, गिर ने बू किया और उस पर कुदा फेंका। और दूसरी तरफ द किंग ऑफ द पिट, द बोन क्रशर, GROGAAAR, एक बड़ा गेट खुला। अंदर से एक 15 फुट ऊंचा माइनोटॉर आदमी और सांड का मिक्सचर निकला। उसके हाथ में एक बड़ा लोहे का खंबा आयरन पिलर था जिसे वो वेपन की तरह यूज करता था। ग्रोगर ने दहाड़ लगाई, ROAAR, उसके मुंह से टूक उठकर ज़ेन के जूटन पर गिरा। ज़ेन ने शांति से अपना साइड अपने कंधे से उतारा। सफाई पसंद नहीं तुम्हें? चैप्टर 49 रेशियो 10,000 किलोज 10,000 किलो। रेफरी, फाइट। ग्रोगर ने सोचा भी नहीं, वो सीधा ज़ेन की तरफ दौड़ा, एक चलती फटी ट्रेन की तरह। कुचल दूंगा। ग्रोगर ने अपना लोहे का खंबा ज़ेन के सर पर मारा। भीड़ चिल्लाए गया, लेकिन ज़ेन हिला नहीं। उसने बस अपनी केओस साइड को ऊपर किया और खंबे को ब्लॉक किया। क्लैंग, जमीन टूट गई, लेकिन ज़ेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। ग्रोगर की आंखें फटी रह गईं। क्या ट्यून मेरा हमला एक हाथ से रोका? ज़ेन ने मुस्कुरे, तुम्हारा टीआर भारी है, लेकिन मेरा। ज़ेन ने साइड के हैंडल पर लगी ग्रेविटी क्रिस्टल को एक्टिवेट किया। ग्रेविटी रिलीज 10x। अचानक ज़ेन की साइड का वजन 10 गुना बढ़ गया। ज़ेन ने साइड को झटका दिया और ग्रोगर के खंबे को पीछे धकेल दिया। फिर ज़ेन ने साइड का ब्लेड ग्रोगर के कंधे पर रखा। बैठ जाओ। क्रैक, जैसे हाई साइड ग्रोगर के कंधे पर राखी गई, ग्रोगर को लगा जैसे उसके ऊपर पूरा पहाड़ गिर गया हो। उसके घुटने टूट गए और वो जमीन पर गिर गया। एच, हटाओ इसे, ये क्या है? ग्रोगर तड़पने लगा। वो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन ग्रेविटी यूज कुचल रही थी। ज़ेन ने अपना पैर ग्रोगर के सर पर रखा। तुम बीस्ट किंग हो? ज़ेन ने पूछो। मेरे लिए तुम बस एक बोझ बर्डन हो। ज़ेन ने साइड हटाए और एक सिंपल किक ग्रोगर के जबड़े जो पर मारी। थ्वैक, ग्रोगर बेहोश होकर लुढ़क गया। पूरा अरेना शांत हो गया। पिन ड्रॉप साइलेंस। ज़ेन ने रेफरी को देखा। मेरे पॉइंट्स ट्रांसफर करो, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। चैप्टर 50, द गोल्डन यंग मास्टर, सुनहरा युवा मालिक। ज़ेन ऐप 38,500 पॉइंट्स का मालिक था। वो नहा धोकर नए कपड़े पहनकर स्टार हेवन ऑक्शन हाउस पहुंचा। ए फ्लैट उसके पास VIP पास खरीदने के पैसे थे। वो सीधा प्राइवेट बॉक्स में गया। ऑक्शन शुरू हुआ। आइटम 1, स्टार स्टील आर्मर सोल्ड फॉर 2,000। आइटम 5, ड्रैगन ब्लड ग्रास सोल्ड फॉर 5,000। आखिरकार ऑक्शनियर ने एक पुराना फटा हुआ कपड़ा क्लॉथ दिखाया। द मे आइटम, फ्रैगमेंट ऑफ द डिवाइन मैप। सुना है ये नक्शा उस रास्ते का है जहां एंशिएंट गॉड्स सो रहे हैं। स्टार्टिंग बिड 10,000 पॉइंट्स। ज़ेन ने तुरंत बटन दबाए। 15,000। हॉल में सन्नाटा छा गया। एक हाई बार में इतना बड़ा जंप। तभी सबसे ऊपर वाले गोल्डन बॉक्स से एक आवाज आई, 20,000। वहां एक लड़का बैठा था जिसके कपड़े सोने गोल्ड के तारों से बने थे। उसके पीछे 4 सुंदर डिसियांट मेड्स खड़ी थीं। भीड़ फ्यूजने लगी। वो यंग मास्टर शेन है, गोल्डन सनसेट का बेटा। इससे टक्कर लेना मतलब मौत। ज़ेन ने शेन को देखा। ज़ेन, 25,000। शेन ने अपनी शराब का ग्लास पटक दिया। कौन है ये कीड़ा जो मुझसे टक्कर ले रहा है? 30,000। ज़ेन, 35,000। शेन गस से लाल हो गया। मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं। 38,000। ज़ेन के पास टोटल 38,500 थे। ज़ेन ने थन दिमाग से बटन दबाए। 38,500। शेन चिल्लाया, 40,000। ऑक्शनियर, 40,000। कोई और? ज़ेन के पास पॉइंट्स खत्म हो गए थे। शानयून, ज़ेन, हार मत मानो। अपने वॉइड लिजर्ड को जो तुमने चैप्टर 6 में खाया था, उसका बचा हुआ शेल को बेचो। वो रेयर है। ज़ेन ने तुरंत ऑक्शनियर को सिग्नल किया। मैं एक आइटम ट्रेड करना चाहता हूँ। ज़ेन ने वॉइड लिजर्ड का इनविजिबिलिटी शेल स्टेज पर भेजा। ऑक्शनियर ने चेक किया। रेयर वॉइड मटेरियल, इसकी कीमत 15,000 पॉइंट्स है। ज़ेन मुस्कुरे। 50,000। शेन का चेहरा सफेद पैट गया। उसके पास कैश खत्म हो गया था। ऑक्शनियर, सोल्ड टू द जेंटलमैन इन बॉक्स 9। ज़ेन को मैप मिल गया, लेकिन साथ हाई
यूज शन की वो नजरें भी मिलीं जो कह रही थीं, तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। चैप्टर 51 द मैप टू केओस प्रलय का नक्शा। ज़ेयन ऑक्शन हाउस के पीछे वाले दरवाजे से निकला। मैप उसके हाथ में था। शन के गार्ड्स बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन ज़ेयन रुका नहीं। उसने मैप को खोला। मैप पर सिर्फ एक रास्ता दिख रहा था, एक ब्लैक होल की तरफ। शान यून, ज़ेयन, ये रास्ता, ये अबिस ऑफ सोल्स की तरफ जाता है। वहाँ मेरा आधा शेयर, माय बॉडी कैट है। ज़ेयन चौंक गया। तुम्हारा शेयर? तुमने कहा था तुम मर चुके हो। शान यून, मेरी आत्मा सोल मेरे लॉकेट में है, लेकिन मेरा शेयर, वो इमॉर्टल था। हेवनली एम्परर यूज नष्ट नहीं कर पाया, इसलिए उसने यूज अबिस में फेंक दिया। अगर तुमने मेरा शेयर ढूंढ लिया तो हम केओस एम्परर को वापस जिंदा कर सकते हैं। ज़ेयन की आंखें चमक उठीं। एक जिंदा गॉड मेरी आर्मी में, ये तो जैकपॉट है। तभी शन अपने 20 एलीट गार्ड्स के साथ वहां आ गया। ओए भिखारी, शन चिल्लाया, मेरा मैप वापस कर और शायद मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूं। ज़ेयन ने मैप को अपनी जेब में रखा और अपनी ग्रेविटी साइड निकाली। यंग मास्टर, ज़ेयन ने कहा, तुम्हें लगता है पैसे सब कुछ हैं? आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि ताकत पावर क्या होती है। ज़ेयन ने साइड जमीन पर मारी। ग्रेविटी डोमेन, नील। चैप्टर 52 द वेट ऑफ प्राइड, अहंकार का बोझ। ग्रेविटी डोमेन, नील। जैसे हाय ज़ेयन ने साइड जमीन पर मारी, गली की ग्रेविटी 20 गुना बढ़ गई। शन के 20 एलीट गार्ड्स, जो स्टार लॉर्ड रैंक 1 और 2 पर उनके घुटने टूटने की आवाज आई। क्रैक क्रैक क्रैक, एच। वो सब जमीन पर चिपक गए, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उन्हें दबा रहा हो। उनके मुंह से खून निकलने लगा। सिर्फ यंग मास्टर शन खड़ा रह पाया। शन के गले में एक सुनहरा नेकलेस था जो चमक रहा था। ये एक प्रोटेक्शन आर्टिफैक्ट था जो ग्रेविटी को रोक रहा था। तू जनता नहीं मैं कौन हूँ? शन पेशीन में तर था, लेकिन गुस्सा अभी भी था। मैं गोल्डन सनसेट का आया हूँ। अगर मुझे खरोक भी आए तो मेरा बाप पूरा स्टार हेवन जला देगा। ज़ेयन धीरे धीरे चलकर शन के पास गया। तेरा बाप यहाँ नहीं है, ज़ेयन ने कहा। यहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरी साइड। शन ने अपनी तलवार निकाली। गोल्डन सन स्लैश। उसने ज़ेयन पर हमला किया। ज़ेयन ने साइड को घुमाया। क्लैंग। साइड का ब्लेड शन की तलवार से टकराया। ज़ेयन ने बस हल्का सा जोर लगाया। ब्रेक। शन की सुनहरी तलवार टूट गई। ज़ेयन ने साइड का हैंडल घुमाकर शन के पैक में मारा। उफ! शन का नेकलेस टूट गया और वो भी जमीन पर गिर गया। ग्रेविटी ने यूज पकड़ लिया। उसका चेहरा कीचड़ मड में धंस गया। ज़ेयन उसके ऊपर झुका और शन के हाथ से स्पेस रिंग उतार ली। इसमें तुम्हारे सारे पॉइंट्स और ट्रेजर्स हैं ना? ज़ेयन ने रिंग चेक की। शुक्रिया डोनेशन के लिए। दूर से सायरन्स की आवाज आने लगी। स्टार हेवन एनफोर्सेस आ रहे थे। तुम्हारी किस्मत ऐसी है, ज़ेयन ने शन के कान में कहा। आज मैं मूड में नहीं हूँ, लेकिन अगली बार सर धड़ से अलग होगा। ज़ेयन ने अपने केओस विंग्स खोले और अंधेरे आसमान में गायब हो गया। चैप्टर 53 इनटू द डार्कनेस, अंधेरे की तरफ। ज़ेयन स्टार हेवन से निकल चुका था। ए फ्लैट वो एंशिएंट स्टार रोड के सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ बढ़ रहा था। शन की रिंग से यूज काफी रिसोर्सेज, माइल्ड अप मेडिसिन्स, स्पिरिट स्टोन्स और एक नया स्पेसशिप गोल्डन चैरियट जो शन का था। ज़ेयन स्पेसशिप में बैठा मैप स्टडी कर रहा था। अबिस ऑफ सोल्स। ज़ेयन ने मैप पर उंगली रखी। शानयुन की आत्मा बाहर आई, बेहद गंभीर सीरियस। ज़ेयन, सावधान रहना। अबिस कोई जगह नहीं है, वो एक जेल है। वहाँ हेवनली एम्परर ने उन सभी पुराने गॉड्स और डीमंस को कैद किया था जो उसके खिलाफ थे। मेरी बॉडी वहीं है, लेकिन वहाँ सोल ईटर्स भी हैं। 2 दिन के सफर के बाद जहाज रुक गया। सामने का नज़ारा देखकर ज़ेयन की सांसें रुक गईं। वहाँ कोई तारे, स्टार्स नहीं थे, सिर्फ एक विशाल घूमता हुआ काला गैदहा ब्लैक होल था। उस गड्ढे के चारों तरफ पर्पल बिजली कड़क रही थी और उस गड्ढे से चीखें स्क्रीम्स आ रही थीं। बचाओ, हमें मुक्त करो। ये हवा की आवाज़ नहीं थी, ये करोड़ों आत्माओं का शोर था। ये जगह। ज़ेयन ने अपनी साइड को कैस के पकड़ा। साइड सोल रीपर खुशी से थर-थर वाइब्रेट रही थी। ये मेरे वेपन का घर लगता है। शानयुन, हमें उसके कॉक में जाना होगा। वहाँ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। क्या तुम टियर हो? ज़ेयन ने जहाज को ऑटो पायलट पर अबिस के किनारे छोड़ा, क्यों कि जहाज अंदर जाकर कुचल जाता। मैं खुद जाऊंगा,
जियन ने स्पेस में छलांग लगा दी। चैप्टर 54 द फ्रोजन गॉड जमा हुआ भगवान। जैसे हाय जियन अब इसके अंदर घुसा, ठंड ने उसे घेर लिया। ये ठंड शरीर को नहीं, आत्मा को जमा रही थी। दबाव प्रेशर इतना था कि जियन की ड्रैगन स्किन पर क्रैक्स आने लगे। केओस को फुल पावर। जियन ने अपने चारों तरफ एक काला और लाल बैरियर बना लिया। वो नीचे गिरता गया, गहरा और गहरा। अंधेरे में यूज अजीब चीजें दिखीं। टैट हुए कंकाल स्केलेटन्स जो किसी पहाड़ जितने बड़े थे, टूटे हुए ग्रह प्लैनेट्स, और भूत घोस्ट्स जो जियन को खाने के लिए आ रहे थे। स्क्रीच, एक आत्मा ने जियन पर हमला किया। जियन ने साइड घुमाई। साइड ने इस आत्मा को सोख अब्सॉर्ब लिया। रास्ता हटो। जियन आगे बढ़ता गया। आखिरकार वो बॉटम तला पर पहुंचा। यहाँ अंधेरा नहीं था, यहाँ एक ग्रे रोशनी थी, और वहाँ हवा में तीरता हुआ एक इंसान था। वो इंसान 100 फुट लंबा नहीं था, वो नॉर्मल साइज का था। उसने काले कवच ब्लैक आर्मर पहने थे जो बुरी तरह टूटे हुए थे। उसके बाल सफेद थे और हवा में तैर रहे थे। उसके हाथ और पैरों में सुनहरी जंजीरियन गोल्डन चेन्स बांधी थीं जो स्पेस के वैक्यूम से जुड़ी थीं। उसके सीने में एक तलवार घुसी हुई थी। शान्युंग द केओस एम्परर बॉडी। जियन की आत्मा लॉकेट में रो पड़ी। मेरा शरीर, हजारों साल हो गए। जियन इस बॉडी के पास गया। इस बॉडी से इतनी पावरफुल एनर्जी निकल रही थी कि जियन को वहां खड़े रहने में मुश्किल हो रही थी। ओल्ड मैन, जियन ने पूछो, ए फ्लैट क्या करना है? शान्युंग, मेरी आत्मा जो लॉकेट में है को मेरे शरीर के पास ले जाओ। मैं वापस फ्यूज जट जाऊंगा। लेकिन जियन, पीछे देखो। जियन गुम गया। अंधेरे से दो बड़ी लाल आंखें खुली थीं। ये वो गार्डियन था जिसे हेवनली एम्परर ने इस बॉडी की रक्षा के लिए छोड़ा था। एक वॉइड ड्रैगन, असली ड्रैगन, एनर्जी वाला नहीं। इसका रंग स्पेस जैसा काला था और इसके स्केल्स पर तारे चमक रहे थे। कौन है जो प्रलय को जगने आया है? ड्रैगन की आवाज जियन के दिमाग में गूंजी। जियन ने अपनी साइड उठाई। वो इस ड्रैगन के सामने एक मक्खी जैसा लग रहा था। मैं उसका वारिस हूँ, जियन ने कहा, और मैं अपना विरासत लेने आया हूँ। चैप्टर 55 द वॉइड ब्रेथ, शून्य की सांस। वॉइड ड्रैगन ने अपना विशाल मुंह खोला। अंधेरे में उसके गले के अंदर एक काला सितारा ब्लैक स्टार चमकने लगा। शान्युंग चिल्ला उठा, जियन, डॉज करो। वो वॉइड ब्रेथ है। वो मैटर को नहीं, स्पेस को मिटा देती है। जियन ने बिना एक पैल गन में अपने केओस विंग्स को मैक्सिमम पावर पर फैले। जूम, एक काली बीइंग ड्रैगन के मुंह से निकली। जियन जिस जगह खड़ा था, वहां का स्पेस गायब हो गया। वहां अब सिर्फ सफेद नथिंगनेस बची थी। अगर वो मुझे लग जाती। जियन के माथे पर पेसीना आ गया। डॉट तो मैं इतिहास बन जाता। ड्रैगन ने अपनी गर्दन घुमाई और जियन का पीछा किया। बीइंग जियन के पीछे पीछे आ रही थी, जैसे कोई लेजर कटर हो। जियन टैट हुए पैथरन फ्लोटिंग रॉक्स के पीछे छुपा। जैप, पत्थर गायब हो गए। मैं इससे लड़ नहीं सकता, जियन ने महसूस किया। इसका डिफेंस तोड़ना नामुमकिन है। शान्युंग, जियन, ड्रैगन की एक हाई कमजोरी है। उसके रिवर्स स्केल गर्दन के नीचे उल्टा छिलका। वहां उसका दिल धड़कता है, लेकिन वहां पहंकना मौत के मुंह में जाने जैसा है। जियन ने अपनी साइड को देखा। मौत का मुंह, वहीं तो मैं रहता हूँ। जियन ने साइड के ब्लेड पर अपना हाथ रख दिया। अपना खुद का खून साइड को पिलाया। ब्लड सैक्रिफाइस, सोल रीपर लिमिट ब्रेक। साइड का ब्लेड लाल हो गया। इसने जियन की लाइफ फोर्स को टेम्पररी पावर में बदल दिया। आजा चिपकली। जियन ड्रैगन की तरफ सीधा उड़ा। चैप्टर 56 द टच ऑफ डेस्टिनी, किस्मत का स्पर्श। ड्रैगन ने सोचा ये कीड़ा मरने आ रहा है। उसने अपना पांजा क्लॉ उठाया। जियन ने हवा में डायरेक्शन बदली। शैडो स्टेप, वो ड्रैगन के पंजे के बीच से निकल गया और सीधा उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा। वहां एक सफेद स्केल था जो बाकी काले स्केल से अलग था। केओस 8 वॉइड सेवर। जियन ने अपनी पूरी ताकत और साइड की शार्पनेस से एक पॉइंट पर मार दी। क्रैक, साइड का ब्लेड स्केल के अंदर घुस गया। ROAAARRRR। ड्रैगन दर्द से पागल हो गया। उसने अपने शरीर से एक शॉकवेव छोड़ी। बम, जियन हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उसकी पैसलियान रिब्स टूट गए। साइड ड्रैगन की गर्दन में हाई फैसी रह गई। ए फ्लैट मौका है। जियन ने खून थूका। ड्रैगन तड़प रहा था, उसका ध्यान बैट डिस्ट्रैक्ट गया था। जियन रेंगता हुआ क्रॉलिंग शान्युंग की बॉडी की तरफ बढ़ा। ड्रैगन ने देख लिया। नहीं,
ड्रैगन ने जेयन को रोकने के लिए अपनी पूंछ टेल मारी। जेयन बॉडी के बिल्कुल पास था। ओल्ड मैन, उठो। जेयन ने अपनी गर्दन से लॉकेट तोड़ा और यूज शान्युंग के शेर के माथे फॉरहेड पर टच कर दिया। उसी पल ड्रैगन की पूंछ जेयन से टकराए। क्रंच। जेयन किसी गुड़िया की तरह उड़ता हुआ अंधेरे में जा गिरा, लेकिन लॉकेट और बॉडी का संपर्क कांटेक्ट हो चुका था। अब इसमें एक सुनहरी धड़कन गोल्डन पल्स गंज उठी। धुक धुक। चैप्टर 57 द एम्परर रिटर्न्स, सम्राट की वापसी। सन्नाटा। वॉइड ड्रैगन, जो अभी गस में था, अचानक रुक गया। उसकी लाल आंखों में डर आ गया। जो शेर हवा में लटका था, उसकी आंखें खुल गईं। वो आंखें काली थीं, अन सितारे घूम रहे थे। सुनहरी जंजीरियन गोल्डन चेन्स जो उस शेर को रोके हुए थे, वो कान लाचन। टूट जाओ, एक हल्की सी आवाज आई। क्लिंक, शाटर। सुनहरी जंजीरियन राख बैंकर बिखर गईं। शान्युंग द केओस एम्परर जमीन पर उतरक हवा में टीटा हुआ। उसने अपने हाथ देखे। कमज़ोर, मैं अभी बहुत कमज़ोर हूँ। उसने अपनी गर्दन से शायद जो वहां फंसी थी निकाली। घाव वूंड तुरंत भर गया। शान्युंग ने साइड को जेयन की तरफ फेंका। जेयन, जो दूर गिरा था और बुरी तरह जख्मी था, उसने साइड पकड़ ली। साइड की एनर्जी ने यूज हील करना शुरू किया। ड्रैगन ने शान्युंग पर हमला करने की कोशिश की। शान्युंग ने ड्रैगन की तरफ सिर्फ एक नजर देखा। बैठो। ड्रैगन हवा में फ्रीज हो गया, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। शान्युंग आगे बढ़ा और ड्रैगन के नाक पर हाथ रखा। तुमने ऐसी ड्यूटी निभाई, लेकिन अब तुम्हारा मालिक वापस आ गया है। शान्युंग ने ड्रैगन की एनर्जी को चूसा और यूज छोटा करके एक ब्लैक रिंग बना दिया। उसने वो रिंग अपनी उंगली में पीन ली। जेयन लैंगेटा हुआ पास आया। ओल्ड मैन, तुम तो काफी हैंडसम निकले। शान्युंग, जो अभी भी जवान दिख रहा था, सफेद बालों के साथ ने जेयन को देखा और हल्का सा मुस्कुरे। और तुम काफी जिद्दी निकले, बच्चे। शुक्रिया। चैप्टर 58 द हेवंस शेक, स्वर्ग हिल गया। इसी वक्त करोड़ों लाइट ईयर्स दूर द हेवनली पैलेस, वहां के गोल्डन थ्रोन पर बैठा हुआ हेवनली एम्परर अचानक अपनी नींद से जाग गया। पूरा महल हिलने लगा। ये एनर्जी। हेवनली एम्परर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मेरा भाई शान्युंग, वो वापस कैसे आ सकता है? मैंने उसकी आत्मा को तोड़ दिया था। एम्परर ने अपने 7 डिवाइन जनरल्स को बुलाया। अबिस ऑफ सोल्स में जाओ, अभी। वहां जो भी माइल यूज मार दो, चाहे वो शान्युंग हो या कोई और। मुझे वो जिंदा नहीं चाहिए। ... वापस अबिस में। शान्युंग ने ऊपर देखा। वो आ रहे हैं। शान्युंग ने कहा। जेयन, हमें निकलना होगा। मेरी ताकत अभी सिर्फ 10% है। मैं हेवनली आर्मी से नहीं लड़ सकता। 10%। जेयन हैरान था। तुमने एक ड्रैगन को रिंग बना दिया और वो 10% था। चलो। शान्युंग ने हाथ हिले। उन्होंने जेयन के स्पेसशिप गोल्डन चैरियट, जो शन का था, को समन किया। दोनों जहाज में बैठे और अबिस से बाहर निकलने लगे। जैसे हाय वो बाहर निकले, उन्हें सामने 3 बड़े वॉरशिप्स दिखे। उन पर हेवनली पैलेस का निशान था। टारगेट लॉक्ड, डिस्ट्रॉय द अबिस। शिप्स ने अपनी कैनन्स चार्ज कर ली थीं। जेयन पायलट सीट पर था। ओल्ड मैन, सीट बेल्ट बांध लो, आज हम मौत को डॉज करने वाले हैं। जेयन ने जहाज को फुल स्पीड पर डाला और एस्टेरॉइड्स के बीच से जिगजैग करता हुआ भागा। पीछे धमेक हो रहे थे। अबिस ऑफ सोल्स तबाह हो रहा था, लेकिन डेमन एम्परर जेयन और केओस एम्परर शान्युंग दोनों बच निकले थे।